बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 20 नवंबर है, साल 2020। इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली है, मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब की वफात हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज की वीडियो में मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब की जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। इंसानी फितरत है, बाद शख्सियात से ना आपका 100% इत्तफाक होता है, ना 100% इख्तलाफ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ आम गोशे होते हैं जो उनको दूसरों से यूनिक बना देते हैं। मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब की शख्सियत भी कुछ इसी नौयत की थी। उनकी मुख्तलिफ खिदमात के हवाले से आज वीडियो में मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ उनके इब्तदाई हालात ज़िंदगी पर भी बात करते हैं। मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब पिंडी घेप, जिला अटक के गांव निक्का तूत में 1966 में पैदा हुए। मदरसा दीनिया दीना, जिला जेलम में उन्होंने तजवीद और हिफज की तालीम हासिल की और उसके बाद लाहौर की एक कदीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया लाहौर से दरस निज़ामी किया। वहां पर शोबे तदरीस से वाबस्ता हुए, पढ़ाते रहे और साथ ही महकमा औकाफ की एक मस्जिद में वो खतीब की हैसियत से ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। इस दौरान उनका तारफ लाहौर, गिरदोनवा, जिला अटक और चंद जिला तक मौजूद था, लेकिन उलमा के हल्के उनकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, चूंकि सैकड़ों शागिर्द जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के गोशे के अंदर फैल चुके थे। लेकिन इस दौरान एक वाकया रूनमा हुआ। एक मसीह खातून आसिया नामी, उस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा और उसको सेशन कोर्ट ने सजा दी। सजाए मौत हो चुकी थी, लेकिन गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर उसकी हमायत में उठ खड़े हुए और ये एक ऐसा बात थी जो बड़ी अनहोनी और अजीब थी। उस गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर के खिलाफ और उसके कुछ ऐसे अल्फाज थे जो गुमराह कुन थे। वो मौलाना खादम रिजवी और चंद शख्सियात और वो आगे बढ़ी और उन्होंने एहतजाज किए। लाहौर की सड़कों पर, पिंडी की सड़कों पर रोज गवर्नर सलमान तासीर के खिलाफ एहतजाज का आगाज हो चुका था। फिर एक अजीब वाकया रूनमा हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासी और मजहबी तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए, और वो ये कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उनकी पुलिस के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था मुमताज हुसैन कादरी, उसने कत्ल कर दिया। और उसके बाद मुमताज हुसैन कादरी का ट्रायल हुआ और उनको भी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। ये तहरीक मजीद फैलती रही और बाकायदा इस दौरान जो असीरी का जमाना था मुमताज हुसैन कादरी का, गाजी मुमताज हुसैन का टाइटल दिया गया और मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर एहतजाज किया गया कि उसको रिहा किया जाए, लेकिन अदालत ने उसको रिहा नहीं किया। अब ये वाकया बड़ा अजीब था। इस दौरान मौलाना खादम हुसैन रिजवी मारूफ हुए और पाकिस्तान के हर गोशे गोशे में उनका नाम फैला। लेकिन मजीद इससे भी अगला स्टेप उनकी जिंदगी का ये था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खत्म नबुव्वत की शिकों के अंदर तरमीम की और ये तरमीम के बाद मौलाना खादम हुसैन रिजवी पूरे मुल्क के अंदर तहरीक कामयाब करने के अंदर आगे बढ़े, तूलो अर्ज में गए, लोगों को मुनज़्ज़म किया, उनको बताया कि ये हुकूमत मगरबी एजेंडे पर, इश्क रसूल और खत्म नबुव्वत पर हमला कर रही है, लिहाजा उनके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज की जरूरत है। बिलाखिर मौलाना खादम हुसैन रिजवी फैजाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुल्की तारीख का एक आम धरना दिया। इसके अंदर पुलिस के साथ जो है बहुत ज्यादा टकराव हुआ। 8 लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के शहीद हुए। उस दौरान उनकी जमात का नाम तहरीके, उससे कबल तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह था और उनके साथ मौलाना अशरफ आसफ जलाली भी इससे कबल हुआ करते थे। लेकिन फिर उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और ये दो अलहदा जमातें वजूद में आई। मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने अपनी जमात को सियासी जमात करार देते हुए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नाम रखा और यहां तक उनकी मजहबी गोचा था। इतना बड़ा ये धरना था और उसके बाद इसके इतने असरात थे कि उसके बाद मौलाना खादम हुसैन रिजवी को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन 2018 के जब इलेक्शन आए, उससे कबल लाहौर के एक हलके के ज़िमनी इंतखाब के अंदर बेगम कलसूम नवाज के मुकाबले में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक वर्कर खड़ा हुआ और जब उसने ज़िमनी इंतखाब में 7,000 से ज्यादा वोट हासिल किए तो लोगों के कान खड़े हुए कि ये मौलाना खादम रिजवी अब एक सियासी ताकत बनता जा रहा है। लेकिन 2018 के इंतखाबात के अंदर मौलाना खादम हुसैन रिजवी की जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल की। अगरचे उनकी नशिस्तें ज्यादा नहीं थी, मगर वोट बैंक इतना था जिसने बाकायदा बहुत बड़ा अपसेट कर दिया और 2 नशिस्तें सूबाई असम्बली सिंध से
कराची के अंदर वो लेने में कामयाब हुए। लेकिन मजमूई में थोड़ा आपको वोट बैंक बताऊं तो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 21,91,679 वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हासिल किए। पंजाब में 18,76,000 और सिंध में 4,41,000 और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है पंजाब में उससे भी ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। अब ये उनका एक जो है वो मामला था। फिर अभी चंद दिन पहले आपको इल्म है कि एक और मामला हुआ फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाकों का, और उस हवाले से फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के लिए और कुछ उनकी मसनूआत के बाइकाट के एजेंडे पर बाकायदा फैजाबाद में दोबारा धरना हुआ। और ये वो धरना है जिससे एक मुआहदे पर इख्तिताम हुआ। मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान आप मुश्किल सूरत हाल के अंदर होंगे और उनके कंधों पर यह भारी जिम्मेदारी होगी और एक प्रेशर होगा कि इस जो उन्होंने एक मुआहदा किया है इस पर अमल दरामद करवाएं। और उसकी वजह यह है कि 4 नुकात है उसके अंदर। 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट के जरिए फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। अपना सफीर जो है वो वहां से वापस आया हुआ है, तैनात नहीं हुआ नया, और मजीद जो है उसको नहीं भेजा जाएगा। मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को रिहा कर दिया गया। तो ये बाकायदा एक पुरान तरीके से जो धरने का इख्तिताम हुआ, इससे पता चलता था कि मौलाना अब आहिस्ता आहिस्ता सियासत के दाव पेच भी समझना शुरू हो चुके हैं और उनको इल्म है कि किस तरह रियासत पाकिस्तान के साथ पुरान तरीके से अपनी तहरीक को आगे लेकर बढ़ना है। तो ये उनकी जिंदगी का एक सियासी पहलू और उनकी इब्तदाई जमाने का पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मौलाना खादम हुसैन रिजवी एक सादा शख्सियत के मालिक थे, वो एक आशिक रसूल थे और उनकी बातें जो है बड़ी वजनी हुआ करती थी। अगरचे उसके अंदर थोड़ी तलखी होती थी, बाद लोगों को इख्तलाफ होता है, कुछ जबान के इंसानी बशरी तकादे के तहत ऐसे अल्फाज की अदायगी जरूर हुई जिसकी वजह से बड़ी दिल आजारी होती थी। लेकिन जो बातें वो कर रहे होते थे ऐसे लगता था कि उनके दिल से निकल रही है और वो देखते थे कि किसी मसलियत की जरूरत नहीं, ना उनको ये है कि कहीं पर उनका नेटवर्क बंद होगा, बल्कि जिसको वो हक और सच समझते थे उस हवाले से खुलकर वो बयानबाजी करते थे। इस हवाले से उनकी जो वीडियो क्लिप्स हैं आज अगर सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो ये कि एक तो उनके अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो बड़ा गलबा था, और दूसरा मैं आपको बताऊं तफसीर, असूल तफसीर हदीस, उसका मतन, अरबी मतन आप सुने तो आप हैरान होंगे। शायद चंद उलमा होंगे जिनको अरबी मतन पर इतना अबूर हासिल हो। और साथ इकबालियात के तो वो हाफिज थे। अल्लामा इकबाल की जो कुलियात इकबाल है मुख्तलिफ किताबों से वो फारसी और उर्दू के अंदर ऐसे अशार पढ़ते थे कि जैसे उनको पूरा ये हिफज था, और बड़े एक इल्मी और अदबी किस्म की शख्सियत थे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि प्रोटोकॉल के बड़े मुखालफ थे। वो अब एक मर्तबा जागीरदारों, सरमायादारों और बातल कुव्वतों के खिलाफ एक जलजला बपा करने की पोजीशन के अंदर थे और उन्होंने जलजला बपा करके दिखाया भी। और दूसरी तरफ जो है वो जो रवायती पीर परस्ती है जो सिर्फ तावीज धागा करने का काम करते हैं लेकिन रस्म शब्बीरी अदा नहीं करते, उनके वो बड़े मुखालफ थे। वो कहते थे कि आप सिर्फ गद्दियों को अजीज रखते हैं लेकिन इस्लाम के सियासी गलबे के लिए जिद्दोजहद नहीं करते। और इसके साथ और बहुत सारी उनकी ऐसी जो है वो खिदमात थी कि जहां वो गए उन्होंने एक नया रंग भरा। उन्होंने बताया कि रवायती जो उलमा है अगरचे वो कदामत परस्त उलमा में उनका शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक इखलास का पैकर नजर आने वाली शख्सियत थे। मैं ये बात हमेशा कर रहा हूं और ये कोई कलाबे नहीं मिला रहा, लेकिन मुझे आज हकीकत है उस शख्सियत के जाने की बहुत दुख और तकलीफ हुआ है। मुझे इल्म है कि बाद नादरीन कहेंगे उनकी जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिनसे इख्तलाफ होता है, एक बशरी तकादा है, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी हमेशा पॉजिटिव और अच्छाइयां बयान करनी चाहिए। और यकीनन ये उनकी जिंदगी के बहुत ज्यादा जो है वो मुस्बत पहलू थे और उसके अंदर एक उभरती हुई सियासी क़यादत थे, मजहबी क़यादत थे। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर ही ऐसे था कि वो तकरीबन आज 54 साल की उम्र के अंदर उनकी वफात हुई है। 8:48 पर जो शेख जैद हॉस्पिटल के अंदर उनको ले जाया गया, हार्ट अटैक अभी तक बताया जा रहा है। मुमकिन वजह शायद कुछ दिनों से उनको बुखार था, पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं हो सका। बहरहाल शेख जैद हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया और वहां पर आज उनकी वफात हो गई है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को
ان کے بیٹوں کو، ایک بیٹے کا نام سعد ہے، ایک بیٹے کا نام انس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور یقیناً تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ جو پاکستانی عاشق رسول ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی آج بہت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن لوگوں کی ان کی باتوں سے وہ سمجھتے تھے کہ دل آزاری ہوئی ہے اور اس طرح کی کچھ باتیں جو مسلکی اعتبار کے اندر آتی ہیں، یقیناً ان کو دلی طور پر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ایک انسان کی جو کہتے ہیں خطا کا پتلا ہے، لیکن ان کا ایک شعر بڑا پیارا ہوتا تھا، اور وہ ہر تقریر کے اندر یہ اکثر پڑھتے تھے، اور وہ شعر یہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔